4 राज्य में किसे कमान, 2024 का टारगेट या जाति धर्म का चक्कर, तेलंगाना में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह तस्वीर तो साफ हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि ये 4 राज्य में किसको कमान दी जाएगी, इसके संभावित चेहरे कौन से हैं, इन राज्यों में बीजेपी से कौन है सीएम पद के उम्मीदवार। साथ ही आपको दिखाएंगे कि 3 राज्यों के नतीजों में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना गेम चेंजर साबित हुई। और 2 बड़े सवाल होंगे आपके सामने, 4 राज्यों में किसको कमान, 2024 का टारगेट या फिर जाति धर्म का चक्कर, जिसको भी कमान दी जाएगी उसमें क्या ये 2 फैक्टर सबसे अहम हैं, और वो भी इन दोनों में सबसे अहम कौन है, इस पर भी बात करूंगा। मेरे साथ बहुत ज्यादा खास मेहमान आज जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की रेस में किस किस नेता के नाम सामने आ रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर स्टेट है और ऐसा में बीजेपी चाहेगी कि यहां किसी अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल जिन नामों की चर्चा चल रही है उनके नाम और उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का, जिनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 2 बार सरकार चलाने का अनुभव, तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है चुनाव में उनका सीएम चेहरा नहीं होना। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वसुंधरा के पास प्लस पॉइंट में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा है, तो माइनस पॉइंट में हाई कमान के साथ समन्वय की कमी बताई जाती है। उनका प्लस पॉइंट यह है कि वो राज्य में बीजेपी का प्रमुख चेहरा है, तो माइनस पॉइंट यह है कि उन पर गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। वसुंधरा का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि उनका जुड़ाव राजघराने से है, लेकिन माइनस पॉइंट भी यह है कि यह पहचान अब गरीबों की राजनीति में फिट नहीं बैठती। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार की सबसे बड़ी जो यहां पर दावेदार है मुख्यमंत्री पद की, वसुंधरा राजे, उनके प्लस और माइनस देखिए। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो लगातार 5 साल गहलोत सरकार के विरोध का प्रमुख चेहरा थे, तो माइनस पॉइंट यह है कि वो सिर्फ हाई कमान के भरोसे है। प्लस पॉइंट यह भी है कि उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन माइनस पॉइंट यह भी है कि उनके नाम कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन नहीं है। वो एक तरफ केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में लंबे अनुभव की कमी भी है। शेखावत युवाओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ विधायकों के बीच लोकप्रियता की कमी है। वो राजपूत नेता हैं जो मौजूदा पिछड़ों की राजनीति के खिलाफ जा सकती है। शेखावत की एक खासियत यह भी है कि उन्हें क्षेत्रीय संतुलन का चेहरा माना जाता है। अगले नाम पे गौर कीजिए, अर्जुन राम मेघवाल, जिनके प्लस पॉइंट में उनका पूर्व आईएएस होना और अभी केंद्र में कानून मंत्री होना है। वो अनुसूचित जाति से आते हैं। उनका माइनस पॉइंट यह है कि चुनाव से पहले उनका राजस्थान के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल से विवाद हो गया था। एक और नाम दिया कुमारी का है, जिनके प्लस पॉइंट में उनका वसुंधरा की तरह राजघराने से जुड़ाव है। हालांकि उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है प्रशासनिक अनुभव की कमी। तो राजस्थान में सीएम की रेस में एक और नाम, बड़ा नाम जुड़ चुका है, महंत बालकनाथ का। उनका प्लस पॉइंट यह है कि वो हिंदू संत हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और ओबीसी यादव जाति से आते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि उनके पास भी प्रशासनिक अनुभव की कमी है। एक और बड़ा नाम अश्विनी वैष्णव का है, जो पूर्व आईएएस और मोदी सरकार में रेल और आईटी जैसे बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं। तो माइनस पॉइंट यह है कि राजस्थान की राजनीति से उनका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। यह राजस्थान मुख्यमंत्री पद के दावेदार आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर अश्विनी वैष्णव तक राजस्थान में सबसे ज्यादा इस वक्त वहां पर है, दावेदार हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यहां पर बीजेपी से राखी राठौर जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से रोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है और थोड़ी देर में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। और अभी हम दूसरे राज्यों की तरफ भी जाएंगे, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की भी बात करेंगे। लेकिन राखी जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, लोग कह रहे हैं हमने इतनी ज्यादा सीटें दे दी बीजेपी को, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा सीएम कौन होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और देखिए गौरव जी, जिस तरह से हम लोगों ने एक सामूहिक नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ा था, एक साथ मिलकर लड़ा था, अभी उसी तरह से हम लोग जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जो भी राजस्थान के, उनका डिसीजन भी मिलकर के एक सामूहिक डिसीजन के रूप में लेंगे।
विधायक दल की बैठक जल्दी ही होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार की जो नेगेटिव्स जी, सरकार की जो नाकामियां थी, उसको वो आने वाले चीफ मिनिस्टर जो है वो हटाने का काम करेंगे। और जो हम वादा, जो मोदी की गारंटी पर लगातार जनता का विश्वास रहा, उस गारंटी को ग्राउंड लेवल पर बातें हमने सुनी हुई है। राखी जी, ये कोई नई बात नहीं है जो आप कह रही हैं। मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, सीएम कौन होगा? वो जिसके पास अनुभव होगा या बीजेपी कोई जनरेशनल चेंज इस बार ला सकती है? सीधा सवाल। देखिए, यहाँ मैंने आपको फिर वही बात की, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा कि कौन होगा, और जो भी होगा वो राजस्थान के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, किस तरह से राजस्थान आगे चल सकता है, एक कॉम्बिनेशन होगा। और मुझे ये लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो है वो राजस्थान या किसी भी स्टेट को नहीं चलाता। तो आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड केवल संविधान में लिखी हुई इबारत है, और सीएम फेस बीजेपी कैसी चुनती रही है पिछले कुछ राज्यों में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोहन गुप्ता, राजस्थान में क्यों बीजेपी इतनी देर कर रही है? क्या लगता है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए। इनका अंदरूनी मामला है और ड्यू प्रोसेस वो फॉलो करें। और मैं, देखिए, लोकतंत्र है और हम पॉलिटिक्स में है, तो हमको जब पराजय हुआ है तो बीजेपी को मैं अभिनंदन दूंगा। और कहीं ना कहीं हम लोग हमारी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इतना काम करने के बाद, तो हमारे लिए एक आत्मचिंतन का विषय है जो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए, मुद्दा क्या है, हमको एक चीज, क्योंकि आपका कार्यक्रम एक फेमस वो शो है, मैं पूरे देश के हमारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि तेलंगाना जैसा राज्य जहां पे हम पिछले बार सिर्फ 5 सीट थे, वहां पे हम 65 आ गए। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का दमखम है, हम वापस आएंगे, हम कमबैक करेंगे। हमको हमारी खामियों को देखना पड़ेगा, कहाँ पे हम हमारे नैरेटिव में मिस हुए, पर आने वाले दिनों में देखेंगे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मजबूती से आगे बढ़ के, जिस प्रकार से हमने तेलंगाना पे तो मैं अभी आया ही नहीं था, अभी आप तेलंगाना पे आ गए। मतलब क्या कांग्रेस के पास इतनी बुरी हार हो गई कि कांग्रेस को राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बोलने के कुछ बचा ही नहीं है? आप बात को कंप्लीट करने देंगे प्लीज? राइट, मैंने कहा, और मैं, आप जानते हो, अगर मुझे आप जानते होंगे तो अब मैं हमेशा एक ईमानदारी से डिबेट करता हूँ। आज का दिन है, भाजपा का विजय हुआ है तो हमारी बधाई है और ये उनका आंतरिक सब्जेक्ट है। बट मैं जब आपके शो पे आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता जो जमीन पे लड़ा है उसको हम मोटिवेट करें और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करें। तो बिल्कुल हम सारी बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना हम जीते हैं, वहां का एक मोटिवेशन हर स्टेट के हमारे कार्यकर्ता को जाना चाहिए कि अगर हम 5 से 65 कर सकते हैं तो यहाँ पे हम वापस आएंगे, पर जीत के लिए भाजपा को मेरी